नमस्कार। न्यू दर्शन समाचार देख रहे हैं बाल मुकुंद तिवारी के साथ। आज बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के लाल फीता शाही। मामला ये है कि न्यूज दर्शन एजेंसी के द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे जी इत्यादि इन लोगों को न्यूज दर्शन एजेंसी के द्वारा 28 मार्च से ही निवेदन किया गया कि आप ऑनलाइन हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए आप लिंक खोल दीजिए, वेबसाइट का लिंक खोल दीजिए, वेब पोर्टल का लिंक खोल दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं तो एक अनुस्मारक पत्र भी खुला पत्र भेजा गया, जो कि 2 अप्रैल को भेजा गया। बार बार इसके बाद भी आग्रह किया गया। 3 तो बहुत मुश्किल से 4 अप्रैल को शाम 5 बजे के इर्द गिर्द वेब पोर्टल पे लिंक ऑनलाइन की खोल दी गई, लेकिन उसमें किसी प्रकार का भी इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश या गाइडलाइन या नियमावली मतलब उसमें साथ में मेंशन नहीं की गई। अब चूंकि कोरोना काल विपदा की घड़ी चल रही है, तो लोग इस समय इतना ज़्यादा तो उस पर नज़र ही नहीं थी। घर से लोग निकल ही नहीं सकते थे, बैंकों तक जा नहीं सकते थे, फायर की एनओसी के लिए वो आवेदन नहीं कर सकते थे, मैप नहीं बनवा सकते थे, नगर निगम या उससे ऑफिस से ये नहीं लिखवा सकते थे कि विद्यालय कहाँ स्थित है, नेशनल बिल्डिंग कोड की एनओसी नहीं ले सकते थे, प्रशासन योजना नहीं पास करा सकते थे जब ऑफिस ही बंद थी। युक्त ऐसे जितने भी उसमें पत्राजात पेपर आवश्यक पत्राजात लगते हैं, पेपर लगते हैं, उनको कंप्लीट तैयार नहीं करा सकते थे। ये चूँकि लॉकडाउन चल रहा था और ये सर्वविदित है कि 22 मार्च से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो उसमें से कुछ एक उत्तर प्रदेश में मतलब जिनका पूर्णतः बिल्कुल फिट होगा पेपर वगैरह, अगर कमी नहीं होगी तो एक आध की बात छोड़ करके अपवाद, उनको हम अपवाद स्वरूप कहेंगे, लेकिन और कर नहीं पाया। अब उसमें हुआ ये कि बहुत ही मतलब मई में मतलब चतुराई से एक प्रकार से, चूंकि उसमें गाइडलाइन डाल दिया, नियमावली डाल दिया एक 3 पेज की, उसके लिए किसी पेपर में सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया गया कि अब ये बात मतलब बहुत बिंद है। अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो क्या आपने इसके लिए कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाया अखबारों के माध्यम से? क्या जो ईमेल आप डलवाते हैं उन लोगों पे अलर्ट आप किया कि ये गाइडलाइन डाली गई? वो गाइडलाइन वो भी 2019 की आप कह रहे हैं कि ये आदेश 2019 का है परिवर्तन करने का। तो क्या आपने तो ये सचिव महोदया जी, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये जनता के लिए मतलब ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जो जैसा कि किया जा सकता कि जब जी चाहे वो कर दो। अगर जिस दिन लॉगिन खुला था 4 अप्रैल को, उस दिन अगर वो दिशा निर्देश पड़ जाता 3 पेज का, तो लोग साथ में वो भी देख लेते। ठीक, अब जो भी है, लेकिन आप ये कोरोना महाकाल विपदा की घड़ी में आपको क्या लगता है कि ये 31 मई तक मतलब सब लोगों ने काम कर लिया? और वो मतलब ये मानिए कि 2 माह के 1-2 माह में भी मतलब वो 4 दिन अगर निकाल दिए जाए तो 1 महीना 26 दिन में काम कर लेंगे, वो भी मतलब लॉकडाउन में कर लेंगे। तो मतलब अब क्या है, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, क्या सोच है, ये कौन लोग सलाहकार हैं, कैसे मतलब सलाह दी जा रही है। और कहने में ये होता है कि वो समितियां हैं और ये है, फिर वो निर्णय लिया गया। कौन सी समितियां? जब वो बोर्ड, सब लोग जो कोई पढ़ा लिखा है जानता है कि 1986 से बोर्ड मतलब कई बार माननीय उच्च न्यायालय तक ये दिशा निर्देश दिया अनुपालन कराने के लिए कि बोर्ड में समितियां गठित की जाएं। आपके पास समितियां नहीं है, आपके पास मेंबर नहीं है भाई। ये जो कोई मतलब पढ़ा लिखा हर कोई जानता है, आपके बोर्ड में मेंबर कहाँ? तो उसमें ये हवाला दे दिया जाता है कि इसमें कानून पैरा इतने के अंतर्गत मतलब जो भी हैं उनसे काम चला लिया जाएगा। तो खैर ये कहने के बाद आपके बोर्ड मतलब आपके बोर्ड में ना तो मेंबर हैं और ये जो निर्णय है सब नैसर्गिक न्याय के हित में नहीं है। इसलिए
ये न्यूज दर्शन एजेंसी की मांग है कि आप अविलंब जनहित, छात्र हित, अभिभावक हित, समाज हित, जितने प्रकार के हित हम कह सकते हैं उसको दृष्टिकोण से आप तत्काल जो है वो पूर्ववर्ती वर्ष जैसा था 2000, जिसे हम 20 कहेंगे, 19 कहेंगे, तो वो लागू कर दीजिए 31 जुलाई तक। इसके सिवाय मतलब अन्य कोई उसमें है ही नहीं है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अब इसमें आज 30 तारीख हो गई है और अब लोगों का मतलब जब से लोग जान पाए हैं 2-3-4 दिन से कि ये इसमें नियमावली लगा दी गई है कि 31 तारीख ही लास्ट डेट है, तो लोगों के पसीना छूट रहा है। लोग बहुत मानसिक परेशान हैं, लोग दौड़ रहे हैं ऑफिसों में। कहीं तहसीलदार का प्रमाण पत्र तहसीलदार अंदर नहीं आने दे रहा, कहता है कि नहीं अभी कोई पब्लिक का काम। कहीं फायर की एनओसी के लिए दौड़ रहा, वो नहीं, वो कुछ हो पा रहा। कोई नेशनल बिल्डिंग, मतलब सब चारों तरफ मारा मारी मच गई है, अफरा तफरी बच गई है, लोग मानसिक परेशान हो रहे हैं। इसलिए ये सब विपदा को आपको समझना पड़ेगा। हर किस्म, यहाँ तक परीक्षाएं टाली गई, कॉपी चेक बोर्ड की, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें, मतलब परीक्षा परिणाम आपको विलंब से देना पड़ रहा। तो क्या आप ये डेट मतलब इस तरीके का आप उसको तत्काल मतलब बढ़ाने की कृपा करें। ऐसी न्यूज़ दर्शन समाचार की मांग है और जनहित की मांग है, और मुझे पूर्ण आस्था है, निष्ठा है कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन ये तो समय से हो जाता है, ये अगर रो करके काम रहता फैला के होगा कि मान लीजिए अभी 10 दिन 5 दिन, उसमें फिर कहा कि अब हम शासन जाएंगे, फिर परमिशन लेंगे, ईमेल वो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कहते हैं वो तो सब ऑनलाइन है तो सब ईमेल कर लो ना। हम जानते हैं क्या ईमेल है, हम पूरी सच्चाई बोर्ड के बारे में जानते हैं। ऐसा है तो उसको अगर समय अनुसार हो जाता है तो थोड़ा खुशी होगी, धन्यवाद देते बनेगा। अगर रायता फैलाया जाएगा, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, तो फिर उसमें धन्यवाद देते फिर नहीं बनता है ना। कि इसलिए जनहित को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए मैडम जी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, डायरेक्टर साहब पांडे जी आपसे भी मेरा निवेदन है, और वो मुख्यमंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री आप जी भी निवेदन है, और महोदया हमारी शुक्ला मैडम, मिसेस शुक्ला जी से भी हमारा मतलब सादर प्रणाम है। और ये है कि इस पे मतलब ध्यान दे करके जनहित का मुद्दा सॉल्व कराइए, क्योंकि इस समय मतलब कोरोना महाकाल में वैसे भी हर कोई डिस्टर्ब है, और शिक्षक को इतना क्यों परेशान किया जाता है। वो शिक्षक जो है एक प्रकार मतलब पथ प्रदर्शक होता, मार्गदर्शक होता है, सारा लाल फीता कानून उसी पे लागू कर दिया जाता है। पर रोज मतलब फेर बदल, डेली फेर बदल क्या किया भी, फिर उसमें मतलब नाक में दम कर दिया गया है। ये शिक्षा है कि मतलब उनको मतलब मानसिक परेशान करने का एक तरीका कर लिया गया है। ये सब गलत है और इसको मतलब सुधारा जाए, ये मेरी मांग है, और अति शीघ्र सुधारा जाए। इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत, जय हिंद।